लगा दें, उसको पॉइंट कहा जाता है। फुल स्टॉप, बिंदु, बिंदी, यानी बात को नहीं बढ़ाना, उसको वहीं पर समाप्त कर देना। तो बहुत सुंदर मुरली का अर्थ उन्होंने समझाया होगा। तो आप सभी को, जो अभी हमारी आदरणीय मोनिका दीदी ने आप लोगों को बहुत सुंदर शब्दों में महिला सशक्तिकरण के ऊपर समझानी दी, तो आप सबको इन एडवांस में आने वाले 8 मार्च की, जो कि महिला दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और साथ में होली पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सभी जानते हैं ना हम कहाँ से आए हैं? सबको मालूम है ना? ये सफ़ेद ड्रेस वाले कौन है? कहाँ से आए? कौन पता है ना आप लोगों को? हम ना एक विद्यालय में पढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं, साथ में पढ़ाते भी हैं। परमात्मा आकर के पढ़ाते, उसका नाम है विद्यालय का प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। क्योंकि कई नई नई माताएं भी दिख रही हैं, तो मन में आता ना कि ये कौन है, कोई शिव चर्चा वाले तो ना है ये। तो हम परम पिता परमात्मा शिव, जो कि ज्योति बिंदु निराकार है, उस परमात्मा शिव का संदेश देने के लिए आपके पास आए हैं। क्योंकि हम अपना कुछ भी नहीं सुना रहे यहाँ पर। जितनी भी दीदियों ने, भाइयों ने सुनाया, अपना किसी ने नहीं सुनाया। किसका सुनाया? उस परमात्मा का। जैसे परमात्मा का लेटर होता है ना, जैसे कोई लेटर भेजता हो, और पढ़ने वाला कौन होता है? बीच में जो होता है वो केवल पढ़ के सुनाता, लेकिन वास्तव में मतलब किससे होता है कि लेटर किसने भेजा है। अब पढ़ने वाले को थोड़ी याद करते हैं, लेकिन जिसने लेटर भेजा है, चाहे बेटे का लेटर हो, पति का हो, पत्नी का हो, चिट्ठी, लेटर समझते हो ना आप लोग? चिट्ठी है, तो उसको सभी क्या करते हैं? जिसने भेजी है सुनते हुए उसी को याद करते हैं, करते नहीं करते हैं। उसी तरह से जो ज्ञान आपको सुनाया जा रहा है, ये सब परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। और प्रसाद अकेले खाया जाता है क्या? कैसे खाते प्रसाद? बांट बांट के खाते हैं। उसी तरह से हम सब भाई बहनें भी क्या करते हैं? आप लोगों को जो ज्ञान का प्रसाद दिया है, इस प्रसाद को क्या करना? सबको बांटना है। क्योंकि ये ज्ञान वो ज्ञान है कि जो जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, जीवन जीने की कला सिखाता है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है वो माउंट आबू राजस्थान में है। हम कोई विदेश से नहीं आए, बल्कि भारत का ही ज्ञान विदेशों में बांटा जा रहा है। 145 देशों में ये ज्ञान दिया जा रहा है। इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है माताओं, भाइयों बहनों? इसका लक्ष्य यही है, इसका उद्देश्य ये है कि समस्त मानव जाति को सच्चा सुख और सच्ची शांति मिले। आप में से कौन है जो नहीं चाहता होगा कि मुझे सच्चा सुख और सच्ची शांति ना मिले? सब चाहते हैं कि मुझको सच्चा सुख और सच्ची शांति मिले। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्देश्य यही है, और इसका लक्ष्य ये दिया जाता है कि नर ऐसी करनी कर जो नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी कर जो लक्ष्मी कहलाए। आज भी बहनें जब आती तो शादी करके आती तो क्या बोलती? हमारे घर में लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आई है। लेकिन वो तभी तक लक्ष्मी जी रहती है, उसके बाद तो कुछ और ही बना दिया जाता है। वो खुद भी बन जाती है और वो बना भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पर अपने जीवन को लक्ष्य के अनुसार लक्षण धारण करना सिखाया जाता है, और उस विधि का नाम है राजयोगा। उसको कहते हैं इंग्लिश में मेडिटेशन, हिंदी में कहते हैं राजयोग। ऐसा राजयोग जिसको सुनने से, जिसको जीवन में धारण करने से इंसान अपने ऊपर राज करना सीख जाता है। आप लोग बोलते हो ना कि मैं क्या करूं, मैं बच्चे पे हाथ नहीं उठाना चाह रही थी, लेकिन बच्चा इतनी शरारत कर रहा था कि मुझे अपना हाथ उठाना पड़ गया। कहते हो ना, मैं गुस्सा नहीं करना चाह रही थी, लेकिन क्या करूं, उसने इतना मुझको विवश कर दिया कि मुझे गुस्सा आ गया। तो जब आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो ये इन बच्चों को कैसे कंट्रोल करोगे?
इसलिए इस राज्यों के द्वारा हम अपने ऊपर राज करना सीख जाते हैं। और इससे विशेष मत, इस ज्ञान से अनेक राज का पता चलता है। आज तक तो हम डरते थे कि मर जाएंगे तो पता नहीं जानवर बनेंगे, कुत्ता बनेंगे कि बिल्ली बनेंगे कि घोड़ा बनेंगे कि गधा बनेंगे। लेकिन जब ये ज्ञान आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि इस राजयोग से मनुष्य योनि में ही जाता है। कई राजों का पता चलता है इससे। और ये राजाओं का राजा यानी देवी देवता बनाने वाला ज्ञान है। तो आप में से कौन है जो अपने गृहस्थ को आश्रम बनाना चाहता है? गृहस्थ आश्रम कहते हैं ना कि समाज भी सबसे बड़ा सबसे श्रेष्ठ है गृहस्थ आश्रम, कहते हो ना। तो आज सच्चाई से बता दो, ईमानदारी से, किसका गृहस्थ आश्रम है? किसी का भी नहीं होगा। सब कहते गृहस्थ जंजाल है। क्या बोलते हो जब बच्चे नहीं मानते कहना, तो क्या बोलते हो आप? गृहस्थ जी का जंजाल है। गृहस्थ आश्रम नहीं है, क्योंकि गृहस्थी अलग हो गई है, आश्रम अलग हो गई है कोई इकट्ठा कुछ कहीं पर। क्योंकि आश्रम वो होता है माताओं जहाँ पर स्वच्छता होती है, जहाँ आपस में प्यार होता है, जहाँ आपस में भाईचारा होता है। आश्रम वो होता है जहाँ शांति होती है, जहाँ एक दूसरे का सम्मान किया जाता है। तो आज कहाँ घर में है किसी की शांति? अगर पूछा जाए कि शांति कौन कौन चाहता है, हाथ ऊपर करना। शांति कौन कौन चाहते हो? सभी चाहते हो ना शांति। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमको शांति नहीं है, तभी तो चाहते हैं ना। तो गृहस्थ आश्रम नहीं है, इस समय गृहस्थ जंजाल है। तो गृहस्थ को आश्रम बनाने की विधि यहाँ पर सिखाया जाता है कि अपने जीवन को कमल के फूल की तरह बनाना है। क्या करना सबको? क्या करना अपने जीवन को? कमल के क्या करना है बताओ? आप ध्यान से सुन रहे हो तो बता दोगे, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो गायब। अपने जीवन को कैसा बनाना है? कमल फूल के समान। कमल का फूल कहाँ उगता है? कीचड़ में। क्या कीचड़ उसको छू सकता है? नहीं छू सकता ना। क्या पानी उसके ऊपर टिक सकता है? टिकेगा भी तो मोती बन जाता है ना। तो उसे कीचड़ छू सकता ना, पानी उस पर ठहर सकता। उसी तरह हमको भी रहना गृहस्थ परिवार में ही है। हमें कुटिया बना के साधु नहीं बनना, हमको जाके जंगल में कंदराओं में गुफाओं में नहीं बैठना। हमको अपने गृहस्थ को ही आश्रम बनाना है, यानी उसको साफ सुथरा बनाना है, आपस में प्रेम से रहना है, एक दूसरे का सम्मान करना। अभी दीदी बता रही थी ना आप लोगों को कि माताओं हमें किसी दूसरों ने नहीं गिराया, हम खुद अपने स्वमान से गिर गए। हमने अपने शरीर को इसलिए सजाया ताकि लोग हमको देखें कि मैं सुंदर लग रही हूँ, लोग हमको कहें कि तू बहुत सुंदर लग रही है, सबकी नज़र मुझ पे जाए। तो यही कारण था हमारी गिरावट का। कौन सा कारण था? दिखावट, सजावट, बनावट, ये तीन चीज़ें थी गिरावट का। तो इनसे ही आज सभी के सभी गिर चुके, चाहे वो नर हो या फिर नारी हो, सब के सब गिर गए हैं। तो अब हमको क्या करना है? जो परम पिता परमात्मा आकर के कह रहे हैं, जो अभी वनीता दीदी ने आपको बताया कि यहाँ एक शुरू में एक वरदान दिया जाता है। जो बाबा के घर में बाबा मानो परम पिता परमात्मा शिव, जो ज्योति बिंदु निराकार है, जो मंदिरों में शिवलिंग रखते हैं, उनकी बात कम कर रही हैं। ठीक है ना, शंकर जी की बात नहीं कर रही, क्योंकि शंकर जी भी शिव जी को ही याद करते हैं। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। शंकर जी देवता हैं, लेकिन शिव कौन है? शिव कौन है? परम पिता परमात्मा। वैसे कहते हैं शिव क्या बस ओम नमो शिवाय बोला जाता है, बोलते हैं ना, शिव परमात्माए नमो नमः, वो सबका पिता है। तो वो परम पिता आकर के क्या कहता है? बी होली और बी राजयोगी। तो अभी आप सब 8 तारीख को होली मनाओगे। होली में क्या करेंगे आप लोग? पहले होली जलाएंगे। जलाते हो आप लोग होली? कैसे जलाएंगे? सारी झाड़ियाँ इकट्ठी करके लाएंगे,
ऐसा ही करेंगे ना, लकड़ियाँ होंगी, झाड़ियाँ होंगी और गोबर के उपले होंगे, ऐसा ही होगा ना। और उसको हम क्या करेंगे, जलाएंगे। क्यों जलाएंगे भाई? होलिका जल जाएगी उससे? क्या कहते हो आप लोग? क्या होली वो जलाने से होलिका जल जाएगी? हम कितने साल से जला रहे हैं? कितने साल से? पिछले साल भी जलाया था ना, उससे पिछले साल भी जलाया था ना, लेकिन अभी भी इस साल भी हम जलाएंगे। लेकिन होलिका है कि जलती नहीं है। वास्तव में हमारे अंदर के जो विकार हैं वो होलिका है, जो कि आदरणीय गीता दीदी ने आप लोगों को सुनाया भी होगा कि होलिका क्यों जलाई जाती है। क्योंकि हिरण्याकश्यप की बहन का नाम था होलिका। जानते हैं ना आप लोग? हिरण्याकश्यप अपने आप को भगवान मानता था, इसलिए अपनी सारी प्रजा को क्या कहता है कि सब मुझको ईश्वर समझ करके मेरी पूजा करो। तो डरते हुए उसकी सारी प्रजा उसको क्या करती थी, उसकी पूजा करती थी, डरते उसकी पूजा करते थे। लेकिन उसका अपना ही पुत्र, कौन था वो? कौन था वो? भगत प्रहलाद। कौन था वो? प्रहलाद। वो अपने पिता को ईश्वर नहीं मानता था। क्यों नहीं मानता था? उसके साथ भी एक बार एक घटना घटी थी, जानते हो क्या? एक बार एक कुम्हार, वो जा रहा था यानी खेल रहा था, तो उसने देखा एक कुम्हार है और वो ऊपर गर्दन करके, ऊपर नज़र करके भगवान को याद कर रहा था और कह रहा था कि हे प्रभु, बिल्ली के जो पुंगरे हैं, पुंगरे समझते हो? बिलोटने, बिल्ली के जो बच्चे होते हैं ना, उसे बिलोटने कहते हैं, पुंगरे कहते हैं ऐसे। तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, उन पुंगरों को, उन बिल्ली के बिलोटनों को बचा देना, क्योंकि गलती से वो जो मटके पका रहा था उसके अंदर वो चले गए। तो उस भगवान से तो प्रहलाद ने पूछा कि किसको याद कर रहे हो? मेरे पिताजी को कर रहे हो ना? लेकिन नहीं, भगवान को, जो सबका पिता है, वो सर्व पिताओं का पिता है, जिसे गोपेश्वर कहते हैं, महेश्वर कहते हैं, रामेश्वर कहते हैं, अमरनाथ कहते हैं, विश्वनाथ कहते हैं, सोमनाथ कहते हैं। मैं उसको याद कर रहा हूँ, वो नाथों का नाथ है, तो वो भगवान ईश्वर है, मैं उसको याद कर रहा हूँ। तो कहते अच्छा, मेरे पिताजी भगवान के? नहीं, वो तो आपके पिताजी एक इंसान है जो भगवान ने उनको बनाया है। तो इस पर वो तब से वो भगवान को याद करने लगा। इसी बात को लेकर के हिरण्याकश्यप ने क्या किया, उसको मारने की हर तरह से कोशिश की। कभी पहाड़ों से गिराता, कभी जलते कढ़ाई में डालता, तो कभी क्या करता, वो खंबे के पास जैसे जला गरम करके उसके पास उसको छूने को कहता। एक बार तो अपनी बहन होलिका को ही बुला लेता है। क्यों बुलाता है? क्योंकि होलिका को भगवान ने वरदान दिया था, ब्रह्मा जी ने, कि आपको अग्नि जला नहीं पाएगी, ऐसा ही वरदान मिला था ना। तो इस बात का उसने लाभ लिया। किसने? हिरण्याकश्यप ने। उसने अपनी बहन को बुलाकर एक योजना बनाई कि देख तुझ बहन, तुझको तो आग जला नहीं सकती है, तो ऐसा कर, तू प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जा और अग्नि में बैठ जाएगी तो प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा और तुम्हें तो वरदान है ही, तुम बच जाओगी। तो ऐसी युक्ति बनाई, तो ऐसा ही हुआ। जैसे ही प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी तो क्या होता है, होलिका जलकर राख हो जाती और प्रहलाद बच जाते हैं। उसी की यादगार में ये होलिका दहन किया जाता है। प्रहलाद क्यों बचा? क्योंकि वो प्रभु की औलाद, वो हर पल अपने ईश्वर को, परमात्मा को याद कर रहा था। तो कहा जाता है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल बाका कर न सके जो जग बैरी होई। अगर सारा संसार भी उसका बैरी हो जाएगा तब भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसका? जिसके ऊपर परमात्मा की छत्र छाया है, जो प्रभु की औलाद है, इसलिए उसको कहते प्रहलाद, यानी प्रभु की औलाद। इसी की यादगार में उसको होलिका दहन किया जाता है। वास्तव में होलिका हमारे अंदर की बुराई है और प्रहलाद ये आत्मा है।
जब ये आत्मा परमात्मा की याद में रहेगी तो अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, ग्लानि की ये जो होलिका है ये जलकर राख हो जाएगी। तो इसी की यादगार में होलिका दहन होता। फिर उससे अगले दिन क्या करते हो आप लोग? क्या करते हो? हाँ जी, मनाते हैं। पहले जलाया और बाद में हम होली मनाते। कैसे मनाते हो होली? उस दिन बहुत पकवान बनाते हैं, है ना। पकोड़े बनाएंगे, मीठा गुलगुले पूड़े बनाएंगे। और उस दिन भाइयों की विशेष टोली बनती है और वो टोली घूम घूम कर क्या करते हैं? सबको विश करते हैं। पहले खेलेंगे पानी से होली, फिर खेलेंगे रंगों से होली और फिर खेलते हैं गुलाल से होली। वो लास्ट में जो खेलते हैं ना गुलाल से, वो क्या करते हैं? सबके माथे पे लगाते हैं और चरण स्पर्श करके सबका आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं आज होली है, होली सो होली, और जो भी हुआ बुरा ना मानो, होली है। गलती हुआ, कभी कुछ हुआ तो आप इस दिन क्या करो? गले गिले शिकवे भुला दो और एक दूसरे के गले लग जाती हैं। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही सब करते हैं। तो परम पिता परमात्मा ने क्या बताया कि देखो आज सब जानते हो ना रंग कैसे हो गए हैं। सभी रंगों में क्या हो गए हैं आज?